बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको ढेर खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी चटनी की रेसिपी। ये चटनी इतनी मज़ेदार है कि इसको बनाने के बाद आपको सालन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी जायकेदार है। आप इसको पराठा रोटी किसी के साथ भी खाएँगे तो बेहद जायकेदार है ये। तो चलिए जी इस रेसिपी की शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, हरी मिर्ची है, लहसुन है मेरे पास और प्याज है। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। अब उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और इन चीज़ों को मैंने शामिल कर दिया है। टमाटर अभी इसके अंदर मैंने शामिल नहीं किए हैं, बस इन चीज़ों को, लहसुन को, हरी मिर्ची और प्याज को शामिल करके हल्का सा हम सौते कर देंगे। चीज़ों की मिकदार जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आप चटनी बनाना चाहते हैं। पर मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टमाटर और प्याज लिए थे। तकरीबन 5 मेरे पास टमाटर थे और 5 ही प्याज थे, और ज़्यादा सारी हरी मिर्ची ले ली थी मैंने। ये चटनी टेस्ट में बेहद जायकेदार है। जब आपका कोई भी सब्ज़ी बनाने को दिल ना करे तो आप ये चटनी लाजमी बनाएं। ये चावलों के साथ भी बेहद जायकेदार लगती है। यहाँ पे अब इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिया था। टमाटर डालने के बाद इसको मैंने ढक दिया था ताकि जो टमाटर का छिलका है वो सॉफ्ट होने के बाद उतर जाए। यहाँ पे देखें जो छिलका है वो अलग हो गया है, तो मैं इसको छिलके को जो है रिमूव कर दूँगी यहाँ पे, ताकि हमारी चटनी जो है मज़ेदार सी बने। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। वीडियो की लाजमी फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपकी वीडियोस कैसी लगती हैं। यहाँ पे मैंने इनको करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्राई पैन में रख के ठंडा कर दिया था। अब उसके बाद मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के हल्का दरदरा सा पीस लिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने वही फ्राई पैन लेके उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल फिर मज़ीद शामिल किया, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून है, और कड़ी पत्ते शामिल कर दिए, और साथ में मैंने इसके अंदर राई दाना शामिल किया है और ज़ीरा डालने से इसमें बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा, ये राई दाने से भी। और अब डाल के इसको, इसके अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक शामिल किया, 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने एक सुरख मिर्च पीसी हुई शामिल कर दिया, और साथ में हल्दी पाउडर है वो 1/2 टीस्पून है, और चाट मसाला इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया वो भी 1 टेबलस्पून है, और साथ में इसमें लेमन जूस है वो मैंने शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैंने हल्की आंच पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। यहाँ पे इस चटनी को ज़्यादा हमने नहीं पकाना, बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इसको डाल के मिक्स कर लिया है, और इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया। इसको ठंडा करने के बाद आप किसी जार वगैरह में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, और ये तकरीबन 1 हफ़्ते तक ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो इसमें ऑयल की जो मिकदार है वो ज़्यादा कर लें। देखा आपने ये कितनी मज़ेदार सी चटनी मैंने तकरीबन 10 मिनट में बना के तैयार कर ली है। तो इसको बना के हम 1 हफ़्ते के लिए महफूज भी कर सकते हैं। फिर दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।